ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन तीसरे अध्याय पर खत्म हो गया था कल। आज चौथा अध्याय लेते हैं। पहले थोड़ा सा पुराना अवलोकन करते हैं, उसके बाद में श्लोक लेते हैं। तो ज्ञान कर्म संन्यास योग, ये चौथा अध्याय का विवरण है। ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवत गीता की महिमा यह है कि एक एक अध्याय उनके जो नाम रखे हैं वही उस अध्याय में जो विषय आने वाला है उसका निर्देश कर देते हैं। प्रारंभ में कर्मयोग का वर्णन श्री कृष्ण कर रहे हैं। प्रश्न यह भी कभी हो सकता है कि आवश्यकता क्या है? चल रहा है जीवन ठीक तरह से, या और कुछ गतिविधियां ऐसी है जिसमें हम सब व्यस्त हैं? क्या आवश्यकता है? आवश्यकता इसलिए है कि हम इस संसार में रहते हैं और हमारा मन शुद्ध चांदी के पात्र के समान है, और चांदी के पात्र को बाहर से कोई कचरा लाकर, कोई मल ला करके लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल उसको खुला छोड़ दो, हफ्ते भर में वो काला होने लगेगा। काला रंग लगाने की जरूरत नहीं है, हो जाता है। क्यों? क्योंकि खुला रह गया था। बस हमारा मन भी इतना ही शुद्ध है, इतना ही पवित्र है। कचरा लाने का हम प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन संसार में मन खुला रह जाए, सभी का अनुभव है, बिगड़ने लगता है मन, अपवित्र होने लगता है। न जाने कहां से अशुद्धियां आने लगती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए शास्त्र की आवश्यकता है। बहुत प्रचलित वाक्य है, सब लोग कहते हैं कर्म करते हैं तो बंधन निर्माण होते हैं, और कर्म के बंधन निर्माण हुए तो फिर ये 84 के फेरे, संसार के फेरे में आना पड़ता है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने बड़ी विभावना रखी है कि संसार है क्या, जिसे हम संसार का चक्र कहते हैं, वो है क्या। यहां 3 बातों को समझना है। सबसे पहले है अविद्या। अविद्या की वजह से कामना निर्माण होती है। उसमें और भी बातें हैं, उनको हम इस अध्याय के दौरान हम चिंतन करेंगे। लेकिन इस चतुर्थ अध्याय में किस बात का चिंतन करने वाले हैं, क्या समझाने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से उस मार्ग की ओर आपको निर्देश कर देते हैं। तो अविद्या है, अविद्या की वजह से कामना निर्माण होती है, और कामना के कारण कर्म निर्माण होते हैं। कर्म किए,
अच्छे कर्म किए तो अच्छे बंधन, बुरे कर्म किए तो बुरे बंधन निर्माण होते हैं। और उस बंधनों को चुकाने के लिए, उन कर्मों को चुकाने के लिए, उनका परिणाम भुगतने के लिए संसार में आना पड़ता है। कैसे आते हैं? शरीर धारण करके आते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों ने शरीर को भोगायत्न कहा है, क्योंकि कर्म के फल भुगतने हैं, इसलिए शरीर धारण करके आना पड़ता है। भोग आयतन, आयतन अर्थात स्थान। शरीर ये स्थान है जहां पर हम अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम भोगते हैं। कर्म पूरे हो गए तो शरीर की आवश्यकता नहीं रही, तो शरीर बदल दिया। इस शरीर में रहकर जो कर्म भुगतने थे वो भुगत लिए, फिर शरीर बदल दिया। अब दूसरे कर्म भुगतने हैं तो फिर दूसरे शरीर की आवश्यकता होगी, दूसरा शरीर धारण करेंगे। और बिल्कुल कर्म ही पूरे हो गए, कोई कर्म भुगतने के लिए रहा ही नहीं, तो इसको हमने कहा मोक्ष। दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में प्रभु ने कहा था कि जैसे एक वस्त्र पुराना पड़ जाता है तो मनुष्य उसे निकाल देता है, तो नया वस्त्र धारण कर लेता है। ऐसे ही जब एक शरीर पुराना पड़ जाता है तो जीवात्मा उसको छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेता है। व्यवहारिक दृष्टांत से इसको थोड़ा समझते हैं। एक दिन के अंदर आप कितने कर्म करते हैं, या कर्म जो किए हैं उसका परिणाम भुगतते हैं। जैसे समझ लीजिए कि सुबह सुबह आपको पता चला कि आपके किसी स्वजन का देहांत हो गया। अब उनकी अंतिम यात्रा 9 बजे निकलने वाली है। अब आपको पता है कि निकट के स्वजन है, उनकी अंतिम यात्रा में जाना है। वाइट कपड़े पहन के जाओगे आप, सफ़ेद कुर्ता पजामा। माता बहनें होगी तो सफ़ेद साड़ी पहन के जाएगी। वहाँ जाकर आए आप अत्यंत ही बिजी आदमी हैं, बहुत ही बिजी रहते हैं, तो आपने कुछ समय निकाल कर उनके पास गए और अपनी उपस्थिति वहाँ लगा देते हैं। उनको मुंह दिखा दिया, जरा आश्वासन दे दिया। आपको भी लगा कि आपने अपना कर्तव्य निभाया, वो एक कर्म था, वो आपने कर लिया। घर लौटे, सफ़ेद कुर्ता पजामा निकाल दिया। अब ऑफिस जाना है तो ऑफिस के कपड़े पहने आपने, पैंट शर्ट टाई, आवश्यकता होगी तो सूट पहनोगे। ऑफिस में जाकर वहाँ जो कर्म थे वो आपने किए, जो प्लानिंग पहले से कर रखा था उसका परिणाम था आपकी सेक्रेटरी ने किसी के साथ मीटिंग लगाए रखी थी, कोई आने वाला है, जो भी किए सब पूरे किए, वस्त्र अलग पहने। अब आपकी डायरी में लिखा हुआ है कि आज तो ऑफिस से 2 घंटे पहले निकलना है, 4 बजे भगवत गीता का प्रवचन है। ऑफिस से जल्दी आकर सूट बदल दिया, टाई निकाल दी। अब गीता के प्रवचन में आए तो अलग कुछ कपड़े पहन कर आए। और जब शाम को 7 बजे जब प्रवचन पूरा हुआ तो रात को किसी की पार्टी में जाना है, किसी रिसेप्शन में जाना है,
तो फिर वहां वापस पार्टी ड्रेस पहनिए। एक दिन में आपने 4 शरीर बदले कि नहीं? अलग अलग जो कर्म थे वो कर्म भुगतने के लिए आपको अलग अलग वस्त्रों की जरूरत थी। तो 12 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर आपने 4 अलग अलग परिवेश धारण किए। ऐसे ही जीवात्मा जब भी संसार में आता है, उसको जो कर्म करने होते हैं वो कर्म के अनुसार वो अलग अलग शरीर धारण करता है। और वो कर्म पूरा हो जाए तो शरीर बदल के किसी और शरीर को धारण कर लेता है। तो शरीर क्यों धारण किया? क्योंकि कर्म भुगतने थे। कर्म समाप्त, शरीर समाप्त। अब इस शरीर के अंदर जब हम रहते हैं तो जो अनुभव आते हैं उसमें ब्रॉडली स्पीकिंग हम अनुभव को 2 विभाग में बांटते हैं, सुख और दुख। शरीर में रहकर होते हैं, ये शरीर में रहकर होते हैं। शास्त्रकारों ने कहा इसको सुख और दुख मत कहो, इसे प्रिय और अप्रिय अनुभव कहो। वेदांत में कहोगे तो राग और द्वेष, क्योंकि सुख और दुख एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। सुख और दुख किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं होते हैं। एक ही वस्तु किसी समय आपको सुख देती है, लेकिन वही वस्तु किसी अलग समय पर आपको दुख दे सकती है। ठंडी के दिन है, अच्छी वाली शॉल या गर्म कपड़ा, कोई सुंदर स्वेटर आपको दिया जाए तो आपको वो सुख देती है। लेकिन मई महीने में, जून महीने में 45 डिग्री टेम्परेचर हो और उस समय आपसे कहे कि आपके लिए बहुत अच्छा स्वेटर लाया हूं, आज आपको वो स्वेटर पहनना ही है। ठंडी के दिनों में जो स्वेटर आपको सुख देता था, गर्मी के दिनों में वही स्वेटर आपको पहनोगे तो दुख देगा। स्वेटर वही रहा, संबंध क्या बना? ठंडी में वो प्रिय लगता है, गर्मी में वो अप्रिय लगता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति कभी प्रिय लगता है, कभी अप्रिय लगता है। कोई परिस्थिति कभी प्रिय लगती है, कभी अप्रिय लगती है। देश काल उस पर आधारित है सब कुछ। आप कहोगे कुछ चीजें तो ऐसी है जब भी देखो प्रिय ही लगती है, लेकिन शास्त्र ऐसा कभी नहीं कहेगा। कोई वस्तु ऐसी हो ही नहीं सकती है जो आपको हमेशा प्रिय लगे। संपत्ति भी कभी कभी अप्रिय लगती है। जब इनकम टैक्स का छापा पड़ता है तब व्यक्ति यही कहता है, क्यों घर में इतना पैसा रख रखा था, छुपाओ इसको, जितना कम से कम इन बिन बुलाए मेहमान के हाथों लगे उतना ही अच्छा है। तो ये प्रिय और अप्रिय कैसे हुआ? पहली बात तो जब शरीर है तब प्रिय और अप्रिय का संबंध होता है। दूसरी बात, शास्त्र कहता है कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति आपको प्रिय लगती है, इसका अर्थ वो वस्तु अच्छी है ऐसा मत समझना। उस समय आपके पुण्य प्रबल है, इसलिए वो वस्तु, व्यक्ति प्रिय लगता है। और आपको सुख की अनुभूति हो रही है। जब पुण्य नष्ट हो जाएंगे तब उसी वस्तु से, उसी व्यक्ति से
उसी परिस्थिति से आपको दुख की अनुभूति होगी। इस अर्थ में शास्त्रकारों ने कहा, पुण्य का उदय जब होता है तब व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है, पुण्य जब नष्ट होते हैं तब व्यक्ति दुखी होने लगता है। सुंदर सा भव्य मकान बनाया आपने, वास्तु की शांति की, सभी मेहमानों को बुलाया, उस मकान में आपको सुख की अनुभूति होती है, वो मकान आपको प्यारा लगता है, प्रिय लगता है। क्यों? क्योंकि उस समय आपके पुण्य प्रबल है। उसी मकान के अंदर एक दो कुछ अप्रिय घटनाएं ऐसी हो जाए, जिस पुत्र ने ये मकान बनाया था वो पुत्र समझ लो संसार छोड़कर चला जाए, या फिर परदेश चला जाए कहीं पर, जिस पत्नी के साथ उस मकान में आप रहना चाहते थे वो वृद्ध हो गई, उम्र हो गई उसकी, वो संसार छोड़ के चली गई। अब बुजुर्ग व्यक्ति अकेले इतने बड़े बंगले में कैसे रहेगा? वो यही कहेगा, घर खाने को दौड़ता है। क्यों? इसमें तो आनंद आता था आपको। नहीं, बेटा वो परदेश चले गए, पत्नी भी चली गई, जिसके लिए बनाया था वो भी चली गई। इतना बड़ा घर, अब इसमें मन ही नहीं लगता है। शास्त्र कहेगा कि पुण्य का असर अब कम होने लगता है, पुण्य का असर अब कम होने लगा है। तब वही भव्य मकान जो कभी सुख का साधन बना था, सुख का स्रोत बना था, अब उसमें से दुख आने लगा है। तो जब तक पुण्य है तभी तक संसार में सुख है, संसार प्रिय लगता है। पुण्य का संचय जब कम होने लगता है तब सुख भी कम होने लगता है। तो यह सारा चक्र कहां से चला? अज्ञान से। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि अज्ञान ही उसका मूल है। कौन सा अज्ञान? शास्त्रकार कहेंगे धर्म का अज्ञान, आत्मा का अज्ञान, इसे समझते हैं। सबसे पहले तो धर्म क्या है? धर्म का अर्थ हमने कई बार देखा है और कई बार हमने चिंतन भी किया इसके ऊपर। पिछले वीडियो में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि धर्म क्या है। लेकिन धर्म का अर्थ है, धर्म केवल प्रतीक में नहीं है। हमने कई बार बोला है कि धर्म केवल प्रतीक में नहीं है। कौन सी माला पहने हो, कौन से कलर का टीका लगाते हो, वो धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य क्या है, योग्य अयोग्य क्या है, उसके बारे में ज्ञान है। उसके बारे में अज्ञान है हम, धर्म के बारे में अज्ञान है हम ये नहीं समझते कि हमारे लिए क्या योग्य है। हम अभी जो कर्म कर रहे हैं वो भविष्य में क्या परिणाम लेकर आएगा, इसके बारे में हम अज्ञान में हैं। ये सबसे पहली बात है, धर्म का अज्ञान। इसलिए वेदों का जो पूर्व तंत्र है वो हमें धर्म बताता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कर्तव्य और अकर्तव्य का उपदेश देता है। और दूसरा, फिर कर्म जब फल बन के आते हैं, परिणाम बन के आते हैं, तो उनको सहन करना,
उनको स्वीकार करना है, उसके लिए जो सामर्थ्य चाहिए उस सामर्थ्य को निर्माण करना कि कोई भी परिस्थिति आए ये मेरे कर्मों का परिणाम है। मुझे संतुलित मन से, शांत मन से इस परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कर्म जो मैंने किए हैं उस कर्म को याद रखने वाला, उस कर्म का परिणाम समय पर देने वाला कोई एक है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसके प्रारब्ध में, जिसके जीवन में, जिस समय जहाँ पर जो फल लिखा है उसको उस समय वहाँ पर वो फल जाकर मिल जाता है। ये पूरी कंट्रोलिंग सिस्टम कौन है? हम तो कर्म करके भूल जाते हैं, हमें तो याद भी नहीं रहता है कि ऐसा कर्म किया था, और जब उसका परिणाम सामने आता है तो हम पूछते हैं ये कैसे हुआ? हमारे कर्म का परिणाम है। ये जो सिस्टम याद रखता है, उस सिस्टम का संचालक, उस सिस्टम की ऊर्जा, और आगे कहे तो वो सिस्टम स्वयं परमात्मा है। उसके बारे में भी हमारा अज्ञान है। तो धर्म और परमात्मा, ये दोनों के बारे में हम अज्ञान है। फिर उसमें तीसरा अज्ञान भी जुड़ जाता है। वो कौन सा है? ये करने वाला और कर्म के जो परिणाम आते हैं उसको भुगतने वाला मैं कौन हूं? स्व का अज्ञान। क्या मैं ये शरीर हूं जो कर्म करता है और परिणाम भुगतता है? कभी कभी तो ऐसा होता है कि कर्म हुआ कोई एक शरीर से, लेकिन परिणाम भुगतने वाला शरीर बदल जाता है। हम कहते हैं कि पूर्व जन्मों में, पिछले जन्मों में कर्म किए थे, वो तो शरीर कोई और था जिसने कर्म किया था, और परिणाम यह शरीर भुगत रहा है। यदि मैं शरीर होता तो यह होना चाहिए था कि जिस शरीर ने कर्म किया उसी को दंड मिलना चाहिए था या फल मिलना चाहिए था। वो शरीर तो चला गया, और ये शरीर जो फल भुगत रहा है वो कोई अलग है। तो क्या मैं शरीर हूं? नहीं, मैं शरीर नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? तो ये विविध शरीरों में कोई एक तत्व कॉमन होना चाहिए जो मेरी रियल आइडेंटिटी हो, जो मेरा असली स्वरूप है। वो है आत्मा, और मैं आत्मा हूं। इसका भी हमें अज्ञान है। तो धर्म का अज्ञान और आत्मा का अज्ञान, धर्म का अज्ञान और आत्मा और परमात्मा दोनों तत्व एक ही है। या तो परमात्मा का पता चल जाए तो आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, या फिर आत्मा का ज्ञान हो जाए तो परमात्मा दूर नहीं होता है। धर्म और आत्मा, इन दोनों का जो अज्ञान है, इसकी वजह से संसार का यह चक्र चल रहा है। इस अज्ञान को दूर करने के लिए शास्त्र की आवश्यकता है। जब तक व्यक्ति शास्त्र के पास नहीं जाता है तब तक ये समझ लेना यह अज्ञान दूर नहीं होगा।
तो भगवत गीता एक प्रबल शास्त्र है, एक अमोघ शास्त्र है कि उसका अध्ययन करने वाला व्यक्ति धर्म और आत्मा का यथार्थ स्वरूप समझ लेता है, ताकि उसे कर्मों के बंधन की चिंता नहीं होती है। वो क्या करता है? ज्ञान पूर्वक कर्मों का संन्यास करते जाता है, कर्म को छोड़ते जाता है। इसलिए संसार में रहकर भी, संसार की विपरीतताओं में रहकर भी वो अपनी शांति और अपनी प्रसन्नता बनाए रखता है। इस चतुर्थ अध्याय में यह चिंतन है। कर्मों का सूक्ष्म विचार किया गया है। प्रथम अध्याय में अर्जुन का मोह हम सबको पता है। युद्ध के मैदान में खड़े खड़े शंखनाद हुआ। अर्जुन ने कहा, प्रभु मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए। भगवान ले गए, दोनों सेनाओं के बीच में ले गए। भगवान ने कहा, इन कौरवों को देख। कौरवों यानी जो अधर्म के लिए लड़ने आए उनको देख। और अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन ने उनको नहीं देखा, उनमें अपने स्वजनों को देखा। अर्जुन ने देखा, अरे इस युद्ध में जीतेगा जो भी, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि मरने वाला व्यक्ति मेरा अपना होगा, मेरा स्वजन होगा। कई कारण बताए, प्रभु मुझे युद्ध नहीं करना है। इस युद्ध से बेहतर है कि मैं भिक्षा मांगकर पेट भर लूं, तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैं स्वजनों को मारना नहीं चाहता, इससे तो सर्वनाश होगा। दूसरे अध्याय की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरणा दी, प्रोत्साहन दिया। अरे अर्जुन उठ, तुझे शोभा नहीं देता, तू तो वीर है, उठ। नहीं उठा। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान के चरणों में शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सन्मूढ़ चेता यश्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। तो परमात्मा की जिम्मेदारी बदल गई। अब भगवान श्री कृष्ण की जिम्मेदारी अर्जुन को केवल महाभारत में युद्ध करके उसको जिताने की नहीं रही, साथ में उसके जीवन को आमूल परिवर्तित करने की हो गई। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक, इन 20 श्लोकों में भगवान ने आत्मा की अमरता और देह की अनित्यता के बारे में बात की। और फिर दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से कर्म योग का आरंभ किया। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है 47वां श्लोक दूसरे अध्याय में। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगो सत्व कर्मणि। 2 सूत्रों में इसकी व्याख्या बताई। पहला सूत्र क्या दिया भगवान ने? योग कर्मसु कौशलम। और दूसरा सूत्र दिया समत्व योग उच्यते। इस पर हमने बहुत अच्छा चिंतन किया है।
सुनिए आप पुरानी वीडियो में। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, प्रभु आप जो वर्णन करते हो, ऐसा योगी कोई हो सकता है जिसकी बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो? दूसरे अध्याय के अंतिम 18 श्लोक में भगवान ने स्थित प्रज्ञ का वर्णन किया। स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया, बहुत ही उत्तम वर्णन हुआ है। ऐसा वर्णन पहले कभी नहीं हुआ। ये 18 श्लोकों को जरूर सुनना चाहिए। तीसरे अध्याय, जिसका नाम ही कर्मयोग है, कर्म कैसे करें, कर्म करने का क्या शास्त्र है, अत्यंत सुंदर रूप से प्रभु ने उसका वर्णन किया। अब चतुर्थ अध्याय के पहले श्लोक में भगवान स्वयं ही शुरुआत करते हैं इस योग की, कि अर्जुन, ये जो योग मैं तुझे बता रहा हूं, कहने वाला हूं मैं ये जो इसके बारे में, लेकिन केवल इस प्रसंग के लिए, तुझे महाभारत के युद्ध में प्रेरित करने के लिए मैं ये बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये योग पुरातन योग है। आइए स्वयं भगवान के शब्दों का पहले उच्चारण करें, फिर उसका अर्थ समझे। चतुर्थ अध्याय का प्रथम श्लोक। श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम वेयम विवस्वानम मन्वे प्राह मनुरिच्वा कवे ब्रवीत। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तम वान अहम वयम विवस्वानम मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने इस अमर योग की विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इसका विस्तृत चिंतन तो करेंगे कल। आज यहीं समाप्त करते हैं। ये पिछले अध्यायों का पूर्वालोकन किया ताकि सारी बात अपने हृदय में पुनः स्थिर हो जाए। फिर इस चतुर्थ अध्याय का चिंतन, आज श्लोक ले लिया है, कल इस पर विस्तृत चिंतन करेंगे।